हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सोनू शर्मा के यूट्यूब चैनल पर मैं सोनू शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज आपका टॉपिक रहने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसके अंतर्गत टॉपिक है रिमूवल टू या एडवर्ब टू। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? ये होता है किसी सेंटेंस के रूप को बदल देना, लेकिन उसका जो सेंस है, जो उसका भाव है, वो पूरी तरह से वही बना रहे और उसका जो फॉर्म है, जो उसका रूप है, वो पूरी तरह से अल्टर चेंज हो जाए। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज़ टू चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन ग्रामेटिकली फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरनेटिंग इट्स सेंस। क्या होता है? टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इज टू चेंज इट, इज टू यानी चाहिए, चेंज माने बदलना, इट मीन्स इसे, फ्रॉम मीन्स से, वन ग्रामेटिकली फॉर्म एक ग्रामेटिकली यानी कि एक व्याकरण रूप से, टू अनदर यानी किसी दूसरे रूप में बदल देना, विदाउट जबकि बिना, विदाउट मीन्स बिना, अल्टरनेटिंग इट्स सेंस इसके सेंस को नहीं बदला जाए। क्या होता है? एक सेंटेंस को पूरी तरह से बदल देना, एक रूप से दूसरे रूप में ग्रामेटिकली रूप में बदल देना, लेकिन उसका जो मीन्स है, जो ग्रामेटिकली रूप से उस सेंटेंस है उसको बदल देना, उसका जो फॉर्म है उसको बदल देना, लेकिन उसका जो भाव है, उसका जो सेंस है, वो वही पूरी तरह से बना रहे, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसकी हिंदी में आपको दिखाता हूँ, ये रही। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। ये आपको याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? टू चेंज द फॉर्म, यानी कि रूप को बदलना, ओनली रूप को बदलना, ना कि उसके भाव को या उसके सेंस को बदलना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चेंज द फॉर्म यानी कि रूप को बदलना, ओनली ऑन उसके, चेंज द फॉर्म उसके रूप को बदलना, ना कि उसके सेंस को चेंज करना। ठीक है, अतः किसी वाक्य के रूप को यानी कि फॉर्म को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आशा करता हूँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में अच्छे से आया होगा। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। क्या होता है? रूप को बदलना। टू चेंज द फॉर्म क्या होगा? रूप को बदलना। अतः किसी वाक्य के एक रूप यानी कि फॉर्म को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट। यह इसका अर्थ क्या होगा? दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट। ये एक सेंटेंस दे रखा है, दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि यह किताब जो है वो कठिन है, यह किताब कठिन है। ठीक है, अब देखिए इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। इसको चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दिस बुक इज़ नॉट ईजी। देखिए, इसका जो फॉर्म है, जो उसका रूप है, वो पूरी तरह से बदल गया। इसमें है दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट और यहाँ पर है दिस बुक इज़ नॉट ईजी। देखिए, इसका रूप तो पूरी तरह से बदल गया, लेकिन इसका जो अर्थ है वो भी अभी वही है जो पहले था। यानी कि दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, इसका अर्थ क्या हुआ कि यह किताब कठिन है, यह किताब क्या है? कठिन है। और इसको हमने ट्रांसफॉर्म भी कर दिया। क्या किया है? दिस बुक इज़ नॉट ईजी, यानी कि यह किताब सरल नहीं है। तो यह किताब जब सरल नहीं है तो क्या है? ये किताब कठिन है। देखिए, इसका जो अर्थ निकल रहा है वो पहले भी वही निकल रहा था और अब भी वही निकल रहा है। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, इसके रूल्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। ही इज़ टू प्राउड टू लर्न। ही इज टू प्राउड टू लर्न। देखिए, ये टू क्या है? ये आपका एडवर्ब टू होता है। टू, इसका अर्थ हमेशा नेगेटिव निकलता है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, जिसके लिए आप इसे यूज करोगे उसका ये जस्ट अपोजिट मीन्स इसका होता है। ठीक है, तो ही इज टू प्राउड टू लर्न, ये इसका अर्थ हुआ ही इज टू प्राउड, वह बहुत ही घमंडी है, वह पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, लर्न मीन्स पढ़ने के लिए वह बहुत ही घमंडी है। इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या लिखोगे? ही इज सो प्राउड। आज आपका टॉपिक भी यही रहने वाला है। जब आपको एक सेंटेंस में एडवर्ब टू दे रखा हो तो उसे आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, इसका जो पूरी तरह से मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, जब आपको एडवर्ब टू दे रखा हो तो उसको ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से करना है, इसे आप केवल देख लीजिए। इसका जो पूरे रूल्स या जो भी एग्जांपल्स हैं वो मैंने इस वीडियो में, यही आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए, ही इज़ टू प्राउड टू लर्न, मैंने ये तो आपको बता दिया, ये आपका एडवर्ब टू होती है जिसका मीन्स ये हमेशा निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, ही इज़ टू प्राउड टू लर्न, यानी कि वह पढ़ने के लिए बहुत ही घमंडी है। तो इसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? ही इज़ सो प्राउड, वह बहुत ही घमंडी है, दैट ही कैन नॉट लर्न। ही इज़ सो प्राउड, वह बहुत इतना घमंडी है कि ही कैन नॉट लर्न, कि वह पढ़ नहीं सकता है।
ठीक है। देखिए इस सेंटेंस का भी अर्थ यही निकल रहा है, ही इज टू प्राउड टू लर्न, वह बहुत ही घमंडी है पढ़ने में। और इसका अर्थ क्या हुआ, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न, वह बहुत ही घमंडी है इसलिए वह पढ़ नहीं सकता है। अर्थ तो दोनों का वही हुआ, लेकिन इसका रूप पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। आज आपका टॉपिक क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसका आपको पहला टॉपिक आपका रहने वाला एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, सेंटेंसेस कॉन्टेनिंग द एडवर्ब टू। ठीक है, आज आपका टॉपिक रहने वाला है एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। ठीक है, एडवर्ब टू को हटाकर आज आपको वाक्य का जो रूप है उसे बदलना है। ठीक है, देखिए पहला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। बहुत से वाक्यों में टू का प्रयोग होता है। टू का मैंने आपको बता दिया, टू का अर्थ होता है नेगेटिव सेंस के लिए। ठीक है, बहुत से वाक्यों में TOO, ये क्या है, एडवर्ब टू है। ठीक है, बहुत से वाक्यों में एडवर्ब टू का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एडवर्ब टू यूज़ हुआ हो उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है आपको एडवर्ब टू दे रखा हो, उसके जस्ट बगल में एडजेक्टिव हो और उसके जस्ट बगल में इन्फिनेटिव टू हो। इन्फिनेटिव टू होता है TO और एडवर्ब टू होता है TOO। TOO हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब टू। ठीक है, और TO हो केवल क्या हो, TO, तो ये होता है इन्फिनेटिव टू। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पहले आपको दो तरह से आपको ये मिल सकते हैं। पहले आपको मिलेगा एडवर्ब टू हो, उसके जस्ट बगल में आपको हो एडवर्ब और उसके जस्ट अपोजिट हो या बगल में हो इन्फिनेटिव टू। ठीक है, पहले तो आपका ये रूप होता है। और दूसरा होता है केवल एडवर्ब टू के बाद केवल और केवल एडजेक्टिव हो, ना कि इन्फिनेटिव टू हो। ठीक है, पहला आपका है एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो और इन्फिनेटिव टू हो। दूसरा है आपका ओनली एडवर्ब टू हो और उसके जस्ट बगल में हो आपका एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव टू नहीं हो। दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत से वाक्यों में टू का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, आपको एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पश्चात इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होना। यानी कि पहले आपको एडवर्ब टू हो, ठीक है, पहले आपको एडवर्ब टू हो, फिर आपका एडजेक्टिव हो, फिर आपका इन्फिनेटिव टू हो। इसका एग्जांपल देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। इसका एग्जांपल ये रहा, ही इज टू वीक टू वर्क। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ही इज टू ये आपका एडवर्ब टू है और वीक क्या है, वी है आपका एडजेक्टिव, वी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, टू वर्क, टू क्या है आपका इन्फिनेटिव टू है। ये आप देख रहे हो, टू फिर एडजेक्टिव फिर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरह से ये मिल रहा है इसमें। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको पूरी तरह से मिल रहा है, टू भी है फिर एडजेक्टिव वीक है और इन्फिनेटिव टू क्या है, इन्फिनेटिव टू ये रहा। ठीक है, तो इसको एक तो इसका फॉर्म ये हो सकता है, ही इज टू वीक टू वर्क, यानी कि टू हो, एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो और इन्फिनेटिव टू हो। और दूसरा होता है केवल एडवर्ब टू के बाद एडवर्ब टू जो है उसके बाद केवल और केवल एडजेक्टिव हो, इन्फिनेटिव टू नहीं हो। ठीक है, वो दूसरा ये रहा, टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होना, जैसे कि हरी इज टू आइडियल। ठीक है, ये दूसरा रूप होता है, एडवर्ब हो, एडवर्ब टू के बाद केवल और केवल एडजेक्टिव हो, ना कि इन्फिनेटिव टू हो। ठीक है, देखिए इसके आगे चलते हैं। देखिए रूल नंबर पहला, देखिए एडवर्ब टू को हटा करके सेंटेंस को जो ट्रांसफॉर्म करना होता है उसका जो रूल नंबर पहला है वो ये रहा, क्या है, एडवर्ब टू को रिमूव करना, या रिमूवल टू भी बोलते हैं और एडवर्ब टू भी बोलते हैं। ठीक है, एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य का रूप बदलना, इसका रूल नंबर पहला है। यदि आपको किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू TOO दे रखा हो और उसका रूप आपको बदलना हो तो आप इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। तो रूल नंबर पहला है, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन साधारणतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि आपको एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव दे रखा हो, एडजेक्टिव के पश्चात इन्फिनेटिव टू, यानी कि पहले वाली कंडीशन एडवर्ब टू हो उसके बाद जस्ट बगल में उसके एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बगल में क्या हो, इन्फिनेटिव टू हो, तो उस रूप को जब आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्म जो सेंटेंस होगा, जिस सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म करोगे वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। ठीक है, किस सेंटेंस में होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। ठीक है, इसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे कैसे, उसके लिए पहला चरण है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको जब एडवर्ब टू दे रखा हो किसी सेंटेंस में, उसके बगल में एडजेक्टिव के जस्ट बगल में दे रखा हो आपको इन्फिनेटिव, तो आपको ट्रांसफॉर्म करने का पहला तरीका कौन सा है, ए नंबर है पहला तरीका। क्या है, एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब जिस सेंटेंस में आपको एडवर्ब टू दे रखा है उसके स्थान पर आपको ट्रांसफॉर्म करते समय सो का यूज करना है, SO, सो का। ठीक है, दूसरी बात, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण यानी कि एडजेक्टिव
विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के स्थान पर आपको दैट का यूज करना है, ठीक है। किसका? एडजेक्टिव के स्थान पर आपको दैट का प्रयोग करना है। किसका? दैट का, ठीक है। एडवर्ब टू, जो आपका टू है उसकी जगह पे आपको सो का यूज करना है, और एडजेक्टिव जो है उसकी जगह पे दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। और उसके पश्चात यदि आपको, अब आपको देखना है जो दैट के बाद जो आपको सब्जेक्ट प्रेफर करना है वो उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रेफर करना होता है, ठीक है। उसके पश्चात ही, सी, इट, दे, आई, वी में से कोई क्लाउज के कर्ता के अनुसार आपको प्रेफर करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको जो क्लाउज का जो आपको क्लाउज सेंटेंस में दे रखा हो उसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको दैट के पश्चात सेंटेंस में सब्जेक्ट रखना होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको अभी दिखा दूंगा इसका। और चौथा जो है, चौथा आपको क्या करना है, चौथे तरीके में आपको क्या करना है, देखिए चौथे में आपको करना है टू के स्थान पर जो एडजेक्टिव टू है, टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में तो कैन नॉट का, ठीक है। जो आपका टू के स्थान पर जो प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सेंटेंस हो तो उसको आपको टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का, और पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस में अगर आपको टू का यूज़ दे रखा हो सेंटेंस में, वो उसे आपको ट्रांसफॉर्म करना हो और वो सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में हो तो उसको आप ट्रांसफॉर्म करते समय किसका यूज़ करोगे? कुड नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ही इज टू ओल्ड टू रन। देखिए इसमें आपको पहले तो ये देख लीजिए जो टू का यूज़ हुआ है वो पहले कंडीशन का है या दूसरी कंडीशन का। पहली कंडीशन क्या थी? एडवर्ब टू हो, उसके बाद आपका एडजेक्टिव हो, उसके बाद इन्फिनेटिव टू हो। तो यहाँ पे तीनों कंडीशंस आपको मिल रही हैं, एडवर्ब टू भी है, एडजेक्टिव भी है और इन्फिनेटिव टू भी है। इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो मैंने आपको बताया था पहली कंडीशन क्या थी? एडवर्ब टू के स्थान पर आपको क्या यूज करना है? सो का यूज करना है, ठीक है। एडवर्ब टू के स्थान पर आपको सो का यूज करना है, ठीक है। पहली कंडीशन देखिए और दिखाता हूँ मैं आपको। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी टू के स्थान पर सो का यूज करना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन थी विशेषण के यानी कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव के स्थान पर आपको दैट का यूज करना है, ठीक है। एडजेक्टिव के स्थान पर आपको दैट का यूज करना है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या थी? फिर आपको क्लाउज के जो सेंटेंस का जो क्लाउज है उसके क्लाउज के अनुसार आपको दैट के पश्चात ऐसा जो सब्जेक्ट है वो प्रेफर करना है जिससे उस सेंटेंस का मीन बिल्कुल एग्जैक्ट आए, उसके तरह से आपको सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे आपको रखना है, ठीक है। तो देखिए फिर आपको क्या करना है, ही, सी, इट, जो भी आपको सेंटेंस जो सेंटेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट प्रेफर करना है, ठीक है। ये तो आपको देख ही लेना है, ठीक है। और फिर आपको चौथी बात मैंने बताई थी, चौथी बात क्या थी? टू के स्थान पर अगर आपको प्रेजेंट जो टेंस है, यदि आपको टू में एक सेंटेंस दे रखा है तो एडवर्ब टू जो आपको रिमूव करना है और वो सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में हो तो टू के स्थान पर आपको कैन नॉट का यूज करना है। किसका? कैन नॉट का, ठीक है। और यदि आपको सेंटेंसेस जो है वो एडवर्ब टू का सेंटेंस है वो आपको पास्ट टेंस में दे रखा है, उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है उसको आपको कुड नॉट का यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट हो, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का, पास्ट टेंस में कुड नॉट का, एडवर्ब टू के स्थान पर, ठीक है। देखिए अब इसको आपको ये आपको सेंटेंस है, मैंने आपको चारों तरीके जो ट्रांसफॉर्म करने के थे वो बता दिए हैं। अब आपको इसे आसानी से आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक बार उन्हें देख लेना, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा से देख सकते हो आप। प्लीज़ काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ट्रांसफॉर्म करने का जो चारों तरीके मैंने बताए हैं उन्हें आप इसमें अप्लाई कीजिए। देखिए ही इज टू ओल्ड टू रन। सबसे पहले आपको सेंटेंस में देखना है कि ये सेंटेंस कैटेगरी का कौन सी का है, ये फर्स्ट कैटेगरी का है एडवर्ब टू की या सेकंड का है। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? एडवर्ब टू हो, उसके बाद आपका एडजेक्टिव हो, उसके बाद आपका इन्फिनेटिव टू हो, तो ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी का है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस यदि आपको दे रखा है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है सॉरी, ठीक है। तो उसको ट्रांसफॉर्म करते समय पहली कंडीशन क्या थी? एडवर्ब टू के स्थान पर आपको सो का यूज करना है, ठीक है। तो इसको लिखोगे ही इज तो आपने इतना तो लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? टू, एडवर्ब टू आया, इसके स्थान पर आपको सो का यूज़ करना है, सो यूज़ कर दिया, ठीक है। सो अब देखिए मैंने आपको बताया था फिर आपको एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव क्या है? ओल्ड, इसके स्थान पर आपको किसका यूज़ करना है? दैट का यूज कर दिया। अब फिर मैंने आपको बताया था दैट के जस्ट बगल में आपको इस प्रकार से एक जो है सब्जेक्ट प्रेफर करना है, ही, सी, इट, आई, वी, यू जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको एक जो सब्जेक्ट प्रेफर करना है जिससे उस सेंटेंस का अर्थ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पे ही का ही यूज क्यों हुआ है? ही का ही यूज इसलिए हुआ है, जो सेंटेंस है इसका जो क्लाउज है इसमें जो सेंटेंस का जो कर्ता है वो ही है, इसीलिए यहाँ पे जो सेंटेंस का जो कर्ता होगा वो ही होगा, ठीक है। ही रख दिया। फिर मैंने आपको बताया था यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, देखिए ही इज टू ओल्ड टू रन, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है,
ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है तो आपको कैन नॉट का यूज़ करना है, कैन नॉट का यूज़ कर दिया और फिर आपको रन है तो रन आपको लिख देना है। इतना ही आपको इसमें करना है और ये सेंटेंस आपका एक तरह से बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसमें एडवर्ब टू इसमें से रिमूव पूरी तरह से हो चुका है और ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसका अर्थ अभी भी वही है जो पहले था। ठीक है, पहले इसका अर्थ था ही इज टू ओल्ड टू रन, वह दौड़ने में बहुत ही कमज़ोर है। ओल्ड यानी कि ओल्ड बूढ़ा तो है नहीं, बूढ़ा भी आप बोल सकते हो, यानी कि वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। और यहाँ पे इसका क्या अर्थ हुआ, ही इज सो ओल्ड, वह इतना कमज़ोर है दैट की ही कैन नॉट रन, की वह दौड़ नहीं सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एडवर्ब टू है ये हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, देखिए दूसरा सेंटेंस। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लेना, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए दूसरा सेंटेंस है आपका, दूसरा सेंटेंस देखिए, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स, द फादर पिताजी वाज में थे, टू वीक बहुत ही कमज़ोर, टू कंट्रोल हिज सन्स अपने बेटों को कंट्रोल करने में या करने के लिए। जो पिताजी थे वो बहुत ही कमज़ोर थे अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। देखिए इसको आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने आपको जो 4 कंडीशंस मैंने बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, एडवर्ब टू हो, एडवर्ब टू के स्थान पर आपको किसका यूज करना है, एडवर्ब टू के स्थान पर आपको सो का यूज करना है। ठीक है, पहले आपको लिखना है द फादर वाज और टू के स्थान पर आपको सो का यूज करना है। ठीक है, फिर आपको एडवर्ब एडजेक्टिव लिखना है, एडजेक्टिव वीक लिख दिया। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट मैंने क्या बताया था, आपको दैट यूज करना है, दैट यूज कर दिया। फिर उसके जस्ट बगल में आपको मैंने बताया था एक आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट यूज करना है जिससे उस सेंटेंस का मीन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए द फादर है, यहाँ पे आप सी का यूज तो करोगे नहीं, वी का यूज भी नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, ही का यूज आपने किया, काफ़ी ये प्रेफर रहेगा। ठीक है, ये आपको अच्छा रहेगा यहाँ पे ही का यूज करना, तो ही का यूज कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट टेंस में या पास्ट में। ठीक है, तो फिर आपने देखा ये सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, आपको ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, इसमें बाज का यूज हुआ है तो ये सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है तो आपको कुड नॉट का यूज करना है। मैंने बताया था पास्ट टेंस में यदि आपको सेंटेंस तो आपको कुड नॉट का, और यदि आपको सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो आपको कैन नॉट का यूज करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुड नॉट का यूज कर दिया, कंट्रोल हिज सन्स लिख दिया, इतना आपको करना है और आपको सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूल नोट में आपको एक बात मैं आपको बताया था, नोट आपको करके लिख लेना है। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो की नोट जो आपकी PDF है इसकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर हमारे एक चैनल है स्टडी विद सोनू शर्मा, वहाँ पे मैं इस PDF को भी अपलोड कर दूँगा। इससे आप अपने काफ़ी अच्छे से नोट्स बना लेना। जो टॉपिक है मैंने एकदम से क्लियर किया है इसे। ठीक है, यदि आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मेरा एक चैनल है स्टडी विद सोनू शर्मा के नाम से ही, जिसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका भी PDF मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, देखिए नोट में आपको लिखना है, यदि वाक्य आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है, यदि आपको एडवर्ब टू का एक सेंटेंस है जिसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, और वो सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो जब आप उसे ट्रांसफॉर्म करोगे ना तो वो सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस में ही ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, उसका आपको वॉइस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, जब आपको एक सेंटेंस एडवर्ब टू का आपको एक सेंटेंस रिमूवल टू के लिए दे रखा है और वो आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो आपको उसे ट्रांसफॉर्म करते समय रिमूवल टू जब आप करोगे तो आपको जो सेंटेंस है वो भी आपका पैसिव वॉइस में ही बनेगा, ना कि एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। देखिए आप देख रहे हैं ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस की आपको कैसे पता लगाना है, पैसिव वॉइस की यही तरीका है, यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, घर इतना महंगा है जिसे ख़रीदा नहीं जा सकता है। ठीक है, घर इतना महंगा है कि उसे ख़रीदा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के वो 4 तरीके मैंने बताए थे, वही 4 तरीके आपको फॉलो करने हैं। और आपको जो सेंटेंस यहाँ पे आपको मैंने एक रूल बताया था, यदि आपको सेंटेंस जो है रिमूवल टू का वो आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है तो आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको वो सेंटेंस जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो भी पैसिव वॉइस में भी बनेगा। ट्रांसफॉर्म्ड जो सेंटेंस होगा वो भी आपका पैसिव वॉइस में ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसे ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, द हाउस इज, देखिए टू की जगह पे आपको सो का यूज करना है, फिर आपको जो एडजेक्टिव दे रखा है कॉस्टली उसका यूज करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। फिर आपको उसके जस्ट कॉस्टली एडजेक्टिव के जस्ट बगल में आपको दैट का यूज करना होता है। ठीक है, और दैट के बाद आपको एक मैंने बताया था आपको ही सी इट आई वी यू दे, इसमें से कभी एक सब्जेक्ट इस प्रकार से प्रेफर करना है जो उसका मीन्स है उस सेंटेंस का काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि आप यहाँ पे ही का यूज तो करोगे नहीं घर के साथ,
घर ही तो होता नहीं है, ना सी होता है, ना वी होता है, ना आई होता है, कुछ भी नहीं होता है घर। घर एक आपकी बेजानदार वस्तु है, इसलिए यहाँ पर आपको इट का यूज करना है। इट का यूज काफ़ी अच्छे से अच्छा रहेगा, ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर इट का यूज करोगे, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका इज का यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कैन नॉट का यूज करना है, टू बी परचेज्ड, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, आप काफ़ी ईजी है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट जो दूसरी बात है, नोट में आपको दूसरी बात में बता देता हूँ। देखिए दूसरी बात नोट करके आपको दूसरी बात नोट करना है, क्या है? दैट क्लाउज में नॉट का प्रयोग प्राय कैन या कुड के साथ करते हैं, ठीक है। क्या है दूसरी बात, क्या है? नोट करके आपको लिखना है, दैट क्लाउज में नॉट का प्रयोग प्राय कैन या कुड के साथ करते हैं, पर नॉट का प्रयोग विल, वुड, डज आदि सहायक क्रियाओं के साथ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए जब आप कुछ सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपको कैन नॉट और कुड नॉट का ही यूज़ नहीं करना है। आप विल नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट और आप शेल, शुड, डू, डज ये इनका भी आप यूज कर सकते हो। यही कोई कंफर्म नहीं है कि आप केवल कैन और कुड का ही यूज करोगे, कैन नॉट या कुड नॉट का ही। आप विल नॉट का भी यूज कर सकते हो, वुड नॉट का भी यूज कर सकते हो, डू नॉट का भी और डज नॉट का भी, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप केवल कैन नॉट या कुड नॉट का यूज नहीं कर सकते, आप विल नॉट का भी यूज कर सकते हो, वुड नॉट का भी यूज कर सकते हो, डू नॉट का भी यूज कर सकते हो, डज नॉट का भी यूज कर सकते हो, डिड नॉट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको देखना है सेंटेंस का जो अर्थ है वो किस तरह से अच्छे से क्लियर हो रहा है, ये आपको देखना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। ही इज टू प्राउड, वह बहुत ही घमंडी है। ही टू लिसन एनीवन, किसी को सुनने के लिए। इसका अर्थ हुआ कि वह इतना घमंडी है कि वह किसी को सुनता नहीं है, ठीक है। इसका अर्थ यही तो हुआ, ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। ही इज टू प्राउड, टू यहाँ पर आ गया तो वो हमेशा नेगेटिव सेंस देगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। ही इज टू प्राउड, वह बहुत ही घमंडी है, टू लिसन एनीवन, किसी को समझने के लिए या सुनने के लिए, ठीक है। इसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या करोगे, ही इज सो प्राउड, ही इज सो प्राउड। टू की जगह पर वो तो चार कंडीशंस तो आपको याद रखनी है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पहले टू की जगह पर आपको सो का यूज करना है, फिर आपको एडजेक्टिव जो दे रखा है एडजेक्टिव का यूज करना है, फिर आपको दैट का यूज करना है, फिर दैट के जस्ट बगल में मैंने आपको बताया था एक आपको सब्जेक्ट इस प्रकार से प्रेफर करना है जिससे उसका सेंटेंस का जो मीन्स है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए ही आया तो आप यहाँ पे ही का ही यूज करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते थे, वहाँ पे आप डज नॉट का, विल नॉट का और आप वुड नॉट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको सेंटेंस का अर्थ जो निकाल कर आपको देखना है किस तरह से अर्थ अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको इनकार भी कर सकते हो, आप केवल कैन नॉट या कुड नॉट का यूज कीजिए, ये मुझे भी काफ़ी अच्छे से लगा है। या फिर आप डज नॉट का, विल नॉट का, वुड नॉट का यूज कर सकते हो, ऐसा कोई आपके पास पाबंदी नहीं है कि आप केवल और केवल कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करोगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए रूल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल नंबर क्या है, रूल नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, देखिए दूसरे रूल को पढ़ते हैं। यदि टू के पश्चात प्रयुक्त इन्फिनेटिव नेगेटिव में है तो वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए यदि आपको एक एडवर्ब टू का जो सेंटेंस दे रखा है और उसका जो इन्फिनेटिव टू है, जो इन्फिनेटिव टू जो नेगेटिव में है, ठीक है, यानी कि इन्फिनेटिव टू नॉट टू के साथ, नॉट टू यानी कि जो इन्फिनेटिव टू है वो आपका टू की जगह पर नॉट टू है, तो वहाँ पे आपको जो जब आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तो ट्रांसफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपको नॉट का यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है। यही दूसरा जो रूल है वो कह रहा है, ठीक है। यदि आपको जो इन्फिनेटिव टू है ना, इन्फिनेटिव टू जो आपको नॉट टू यानी कि नेगेटिव में टू दे रखा है, इन्फिनेटिव टू नेगेटिव है, तो वहाँ पे जब आप उसे ट्रांसफॉर्म करोगे ना तो आपको ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ही इज टू इंटेलिजेंट, देखिए ही इज टू इंटेलिजेंट यानी कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि इंटेलिजेंट के बाद अगर आपको टू का यूज हुआ तो इसका नेगेटिव सेंस यहाँ पे आपको आएगा, ठीक, क्या आएगा, नेगेटिव सेंस आएगा। ही इज टू इंटेलिजेंट, वह इतना होशियार नहीं है, नॉट टू सॉल्व कि वह किसी भी समस्या को सॉल्व नहीं कर सके, वह इतना भी होशियार नहीं है कि वह किसी समस्या को सॉल्व नहीं कर सके, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि वह इतना होशियार है कि वह हर किसी समस्या को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। देखिए अच्छे से समझिए इसका अर्थ क्या हुआ इस सेंटेंस का, काफ़ी ये घुमाने वाला सेंटेंस है। ही इज टू इंटेलिजेंट
यानी कि वह इतना होशियार नहीं है। टू यहाँ पे आया तो उसका नेगेटिव सेंस ये देता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। ही इज टू इंटेलिजेंट, वह इतना होशियार नहीं है। नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कि नहीं कर सके सभी समस्याओं को हल, यानी कि वह इतना भी होशियार नहीं है कि वह हर किसी समस्या को सॉल्व नहीं कर सके। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि वह इतना होशियार है कि वह हर किसी समस्या को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो देखिए इसको ट्रांसफॉर्म आप किस प्रकार से करोगे, नॉट का यूज आपको नहीं करना। देखिए यहाँ पे आपको नॉट टू का यूज दे रखा है, इन्फिनिटिव टू के आगे नॉट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉट का यूज नहीं करना होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। दूसरा रूल यही कह रहा है, ठीक है। देखिए इसको आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, जो मैंने आपको 4 तरीके बताए वो तो आपको फॉलो करने ही है, ठीक है। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, इस प्रकार से आप इसे ट्रांसफॉर्म करोगे। यहाँ पे आपको कैन नॉट या कुड नॉट का यूज नहीं करना, क्योंकि इन्फिनिटिव जो टू है उसके पहले आपको नॉट दे रखा है। यदि आपको इन्फिनिटिव टू के साथ आपको नॉट टू, यानी जो इन्फिनिटिव टू है वो नेगेटिव दे रखा है, नॉट टू दे रखा है, तो आप ट्रांसफॉर्म जब सेंटेंस को करोगे तो कैन का या विल का या डज का ही यूज करोगे, नॉट का यूज उसके साथ नहीं करोगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा रूल नंबर दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए रूल नंबर तीसरा कह रहा है सॉरी, देखिए रूल नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही, और फॉर अस को वी, और फॉर देम को दे में बदल देते हैं, ठीक है। देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है रूल नंबर तीसरा, क्या कह रहा है, यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है तो वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश, ठीक है, यदि आपको जो सेंटेंस है उसका जो कर्ता है वो इट यानी कि कोई बेजानदार वस्तु है, तो उसमें जो वाक्यांश यूज हुआ है सेंटेंस में, यानी कि वाक्यांश क्या है, फॉर मी हुआ, फॉर मी को आपको बदल के आई करना है, ठीक है, फॉर मी को आई करना है, फॉर हिम को ही करना है, फॉर अस को वी, फॉर देम को दे में बदल देते हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल है, द ट्री इज टू हाई टू मी क्लाइंब, क्या, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, द ट्री यानी कि जो पेड़ है वो बहुत ही ऊंचा है मेरे लिए चढ़ने के लिए, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पेड़ है वो इतना ऊंचा है कि उस पर मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, द ट्री इज सो हाई दैट, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, फॉर मी हो तो उसको आई करना है, फॉर मी, देखिए यहाँ पे फॉर मी है, फॉर मी दैट के बाद आपको किसका यूज करना है, आई का, ठीक है। और जो आपको 4 मैंने बताए थे, कैन नॉट का यूज आपको यहाँ पे करना है, और क्लाइंब आपका आएगा ही। देखिए ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट का यूज हुआ है, यदि आपको पास्ट में होता तो आपको कुड नॉट का यूज करना होता, ठीक है। यदि आप वीडियो को शुरू से वॉच कर रहे हो तो आशा करता हूँ आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर आप अपने फ्रेंड्स में जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इट वाज टू हॉट फॉर हिम टू गो, ठीक है, ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इट वाज टू हॉट यानी कि बहुत ही गर्मी है, फॉर हिम उसके लिए, टू गो आउट बाहर जाने के लिए, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत ही गर्मी है उसके लिए बाहर जाने के लिए, यानी कि वह इतनी गर्मी पड़ रही है कि वह बाहर नहीं जा सकता है, या बहुत ही गर्मी है इसलिए वह बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। और देखिए इसका ट्रांसफॉर्म से कैसे करोगे, इट वाज सो हॉट, ठीक है, टू की जगह पर आपको सो का यूज करना है, फिर आपको जो एडजेक्टिव है उसे यूज करना है, उसके जस्ट बगल में आपको दैट का यूज करना है, ठीक है। आपने दैट का यूज किया, फिर आपको देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपको रखना है, मैंने आपको बताया था ही वी आई वी यू दे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है फॉर हिम, फॉर हिम को मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया, फॉर हिम को आपको देखिए ये रहा, यदि आपको फॉर हिम दे रखा हो, फॉर हिम को आपको ही में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे फॉर हिम ही आपको दे रखा है, फॉर हिम, तो यहाँ पे आपको ही का यूज करना है। अब आपको देखना है सेंटेंस आपका प्रेजेंट में या पास्ट में, तो आपको ये वाज नॉट, वाज दे रखा है यानी कि पास्ट में, तो आपको कुड नॉट का यूज करना है, कुड नॉट गो आउट आपको फिर लिख देना ही है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सेंटेंस अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आपका वो रूल है चौथा, उस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए रूल नंबर चौथा क्या कह रहा है, देखिए कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है। ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लाउज में क्रिया का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि दिए हुए वाक्य में फॉर के किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और मैं से पढ़ के बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन, यानी कि इन्फिनिटिव को जो स्थान है उस पर आपको फॉर प्लस नाउन आपको दे रखा होगा, ठीक है। फॉर प्लस नाउन भी आता है,
ऐसे वाक्य में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लाउज में क्रिया का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। जो आपका दैट क्लाउज है, दैट के बाद जो क्रिया यानी कि आपको वर्ब लिखनी है ना, डू डज या जो भी आपकी क्रिया हो उसको आपको सावधानी से लिखना है। ठीक है, ठीक है। दिए हुए वाक्य में फॉर के पश्चात वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखाता है, एग्जाम्पल से आप इसे अच्छे से क्लियर कर लोगे। देखिए हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। हिज सॉरो उसका दुख, इज मीन्स है टू डीप बहुत ही गहरा नहीं है, फॉर टीयर्स आंसुओं से। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पर टू आएगा तो वहाँ पर उसका नेगेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव सेंस निकलेगा। और डीप मीन्स होता है गहरा, और टू डीप से पहले होगा तो गहरा नहीं है, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, उसका दुख इतना गहरा आंसुओं से कई ज़्यादा गहरा नहीं है। ठीक है, उसके जो आंसू हैं वो ज़्यादा गहरे हैं, उसका जो दर्द है उतना गहरा नहीं है। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। हिज सॉरो इज सो डीप, यानी कि उसका जो सॉरो जो दुख है सो डीप बहुत ही गहरा है, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स। ये क्या है, टीयर्स है, ये इमोजी मैंने लगा दिया। ठीक है, एक्सप्रेसेस इट इन टीयर्स। ठीक है, उसका जो सॉरो है वो इतना गहरा है कि वह उसे अपनी आँखों से या रो करके अपने आंसुओं से एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। ठीक है, आपने इसे आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए करना क्या है, हिज सॉरो इज टू डीप, यानी कि उसका जो दुख है टू डीप इतना गहरा नहीं है, फॉर टीयर्स आंसुओं से ज़्यादा उसका जो दुख है वो गहरा नहीं है। ठीक है, तो इसका आपको क्या यूज करना है, हिज सॉरो इज सो डीप, उसका जो दुख है वो इतना गहरा है, दैट मीन्स की ही कैन नॉट एक्सप्रेसेस इन टीयर्स, यानी कि वह उसे आंसुओं से व्यक्त नहीं कर सकता उसका दुख जो इतना गहरा है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, हिज सॉरो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। ठीक है, आप इसे इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, माई हर्ट बाज टू फुल फॉर वर्ड्स। माई हर्ट मेरा हृदय, बाज में था, टू में बहुत ही, फुल में भरा हुआ, मेरा हृदय बहुत ही भरा हुआ नहीं था, फॉर वर्ड्स यानी शब्दों से। ठीक है, टू का यूज यहाँ पर हो गया, वहाँ पर नेगेटिव सेंस आएगा। ठीक है, माई हर्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, शब्दों से मेरा हृदय काफ़ी भरा हुआ नहीं था। माई हर्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, आप इसे इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यदि आपको कोई सेंटेंस अगर ट्रांसफॉर्म करने में समझ में नहीं आए तो आप मेरा नंबर ले लीजिए 9548635849। ये मेरा सेंटेंस, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो कुछ भी आप चलाते हो उस पर आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, देखिए आप इसे इस प्रकार से भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे ट्रांसफॉर्म कीजिए, माई हर्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट अटर एनी वर्ड्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए रूल नंबर 5वां क्या है, रूल नंबर 5वां क्या कह रहा है, देखिए यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव हो, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव हो, ठीक है, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो। देखिए ये आपकी दूसरी कंडीशन आ गई। ये आपकी दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन यही थी आपको एडवर्ब टू दे रखा हो, उसके बाद केवल एडजेक्टिव हो, इन्फिनेटिव टू नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही दे रखा है, यदि टू का यूज हो, उसके पश्चात एडजेक्टिव हो लेकिन इन्फिनेटिव टू का यूज ना हो तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन को अब तक आप ट्रांसफॉर्म करते आ रहे थे, अब आपकी दूसरी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, यदि आपको सेंटेंस में आपको एडवर्ब टू दे रखा हो, एडवर्ब टू के बाद आपको एडजेक्टिव दे रखा हो लेकिन जो इन्फिनेटिव टू है वो नहीं हो, इन्फिनेटिव टू नहीं होगा तो आपको ट्रांसफॉर्म करते समय टू के स्थान पर आपको किसका यूज करना है, या तो एक्सट्रीमली का यूज कीजिए या आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज आपको करना होता है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ही इज टू एगर फॉर प्रेज, ही इज टू एगर फॉर प्रेज, वह प्रेज के लिए बहुत ही एगर है। ठीक है, तो आप इसे कैसे यूज करोगे, देखिए टू के स्थान पर मैंने आपको बताया या तो आपको ओवर का यूज करना है या आपको ये आपका फ्रेज है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या फिर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसका आप ट्रांसफॉर्म करते समय इसको क्या लिखोगे, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। ठीक है, वह प्रशंसा के लिए बहुत ही अधिक ईगर है। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे यूज करोगे, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर
लिमिट, आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए दूसरा सेंटेंस है द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, जो मौसम है वो बहुत ही गर्म है। ठीक है, द वेदर इज टू हॉट। ठीक है, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली का यूज कीजिए, या आप ओवर का यूज कीजिए, या आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इस तरह की जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी कुशल से वीडियो में, तब तक के लिए सबसे बाय बाय।